Welcome back once again to Abdul Wali Khan Sports Complex चारसदा और यहाँ पर एक और लेग हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का। आज का दूसरा मैच खेला जाने वाला है हज़ारा वॉरियर्स और DI खान स्टैलियंस के दरमियान। आज के दिन का पहला मैच बड़ा ही दिलचस्प मैच रहा। It was a draw between two very good teams. It ended with a score line of 2-2। जबकि आज का दूसरा मैच आपको देखने को मिलेगा आपसे कुछ देर बाद, जिसमें खासे तगड़े स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। याद रहे एक बार फिर आपसे थोड़ा सा इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी शेयर कर लेते हैं। 8 रीजनल टीम्स खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं और उनके साथ कई इंटरनेशनल, नेशनल, सीनियर और जूनियर लेवल के प्लेयर्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। अगर आज के इस मैच की बात की जाए तो आज आपको एक्शन में उमर भुट्टा नज़र आएंगे। हज़ारा वॉरियर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टार हैं और बड़े सीनियर प्लेयर हैं। पिछले मैच में हमने असफर याकूब को देखा था जो अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल करके अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। स्क्रीन पे आप मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब दो टैलेंटेड आर्टिस्ट देख रहे हैं। एक आर्ट का मुजाहरा करती हैं एथलेटिक्स ट्रैक पे, तो दूसरी आर्ट का मुजाहरा करती हैं कैनवस पे। बोथ ऑफ देम आर टैलेंटेड इन देयर ओन एस्पेक्ट्स। हम सबसे पहले अगर पारस रफ़ीक की बात करें तो पारस रफ़ीक इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त फन पारे बनाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट वर्क है पारस आपका एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? इंस्पिरेशन तो मुझे ऐसी ही मिली कि अपनी इनसाइड की फीलिंग्स को जो है ना उनको मैंने कैनवस के थ्रू लाना था, तो इस वजह से मैं बचपन से पेंटिंग किया करती थी। और हम आपके आर्ट वर्क को भी दिखा रहे हैं। जी, कुछ थोड़ा बहुत अपने आर्ट वर्क के बारे में बताएं, बिकॉज एक आर्टिस्ट ही समझा सकता है। जी बिल्कुल। मेरी पेंटिंग जो है ना वो मैं डिफरेंट थीम पे मैं काम करती हूँ, बट पहले जो था वो मैं डिफरेंट थीम्स को, लैंडस्केप को, पोर्ट्रेट को मैं पेंट करती थी। लेकिन अभी जो फाइनल मेरा काम था वो मैंने सूफीज़म पे काम किया हुआ है, ताकि मैं सूफीज़म की जो क्विट्स है, जो पोइट्री है, वो सारा कुछ मैं कैनवस के थ्रू ला सकूं। मौलाना रूमी जो है 40 रूल्स ऑफ लव, उस पे मैंने काम किया हुआ है। 14 रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है इस पेंटिंग के थ्रू और कलर्स के थ्रू। ठीक है, एक आपकी पेंटिंग्स दिखा रहे थे और ये भी एक पेंटिंग है आपके सामने। क्या खूबसूरत मंजर है। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, चारसदा के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत शहर है, टैलेंट से भरपूर शहर है। यहाँ पर ना सिर्फ एथलीट्स आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सनस मिलेंगे, बल्कि टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हम आपसे मिलवा रहे हैं। फारिस, आप अपने लिए क्या स्कोप देखती हैं आगे, बिकॉज योर आर्ट इज़ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास माशाल्लाह से। बहुत नफासत, बहुत क्वालिटी है इसके अंदर, बड़ी ज़बरदस्त लाइंस हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिटेलिंग है आपकी। आगे क्या देख रही हैं अपने लिए? आगे तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपने पाकिस्तान के लिए और मैं बहुत ज़्यादा दूर तक मैं सोची हूँ अपने लिए, और जितना मैं अंदर फील करती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर कैनवस के थ्रू भी ला सकूँ और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, यू एक्सप्रेस देम ब्यूटिफुली। जितने भी आर्ट वर्क हैं फारिस के वो हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी तो नहीं, खैर इसके अलावा और बहुत सारे होंगे। बहुत सारे ये हैं। कुछ मुख्तसर से हैं आपके आर्ट वर्क। दिस इज माय रिसर्च वर्क, इस पे मैंने काम किया है। दिस इज 40 रूल्स ऑफ लव, ये 14 रूल्स पे मैंने काम किया हुआ। और क्या ज़बरदस्त जी, कमाल काम है आपका फारिस। मीनवाइल मेरे बाएं हाथ की जानिब मोमिना हयात हैं, हु इज़ अ 100 मीटर स्टार एथलीट फ्रॉम चारसदा। मोमिना, माशाल्लाह से क्या जूनियर लेवल पर आपने 100 मीटर्स में कामयाबी हासिल की हुई है, इतनी मज़े मज़े की ट्रॉफियाँ आपने जीती हुई हैं, तो कितना तेज़ भागती हैं आप? बहुत तेज़। बस नॉर्मल, ये सब मेरे कोचेज़ और मेरे स्कूल साइड से जो मुझे सपोर्ट मिलती है, ये सब कुछ उसी की बदौलत है। ठीक है मोमिना, थोड़ा सा आप माइक भी ऊपर कीजिएगा ताकि हम आपकी आवाज़ सही तरह सुन सकें। भागती आप जितना तेज़ हैं उतना ही तेज़ बोला भी करें ना। जी सर। अच्छा मोमिना, चारसदा में बहुत ज़बरदस्त एथलीट्स मौजूद हैं। टैलेंट आपके इर्द गिर्द कैसा है? आप कितनी मेहनत कर रही हैं और आगे अपने लिए फ्यूचर में क्या देख रही हैं? आप नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, इंटरनेशनल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है? इंशाल्लाह सर, अभी हमारे ओलंपिक स्टार्ट होने वाले, तो हम उसी के लिए बस कोशिशों में मसरूफ़ है और मेरे स्कूल साइड से भी सपोर्ट मिल रही है, फैमिली साइड से भी। बस हम उसी की तैयारी में है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें।
When it comes to talent, पाकिस्तान मुकम्मल तरह से माला माल है when it comes to talent, और हर किस्म का टैलेंट पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा, बस अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। बात अपॉर्चुनिटीज़ की जाए तो ये सारे इवेंट्स जो आपने जीते हुए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे कितनी ज़्यादा आप काम कर रही हैं, अपनी इंड्योरेंस पर, अपनी स्टैमिना बिल्डिंग पर कितना काम कर रही हैं? मेरे दादा और मेरे जो नाना है ना, वो भी प्लेयर्स थे, तो जब मैं उनको देखती थी जब वो लोग खेले, तब मेरा भी शौक़ होने लगा कि मैं भी खेलूं। जब वो डेली रूटीन में खेलते थे तो बस फिर मैंने विचारा कि मैं भी खेलूं। मैं अवेयर नहीं थी कि मैं इतना अच्छा खेल सकती हूँ। फिर जब मैं पी स्कूल में आई, यहाँ हमारे फेस्टिवल्स होते थे, उसमें जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब मुझे पता चला कि मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमारी फैमिली ने और स्कूल साइड से मुझे इतना सपोर्ट मिला, तो फिर मैंने U16 में ट्राई किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मोमिना हयात की फैमिली को सलाम है मेरी तरफ से और जियो सुपर की पूरी टीम की तरफ से। एंड आई एम श्योर मोमिना जितनी भी एक्लेट्स पाकिस्तान को दिलाएंगी सब आपको क्रेडिट देंगे, बिकॉज आपने एम्पावर किया है मोमिना को कि वो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। मीनवाइल ग्राउंड के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, हज़ारा वॉरियर्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं वाइट और ग्रीन किट में मलबूस। दूसरी जानिब DI खान स्टैलियंस की टीम है जो कि ब्लैक किट में मलबूस है। फारिस हमारे साथ मौजूद हैं। फारिस, कितनी मेहनत है टू बिकम एन आर्टिस्ट who is as good as you are, because you're exceptional माशाल्लाह से। आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की है या सिर्फ ब्लेस्ड हैं इस वजह से इतना अच्छा आर्ट वर्क कर रही हैं? इसमें तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तभी इस मकाम पे इंसान आता है। और मैं बचपन से पेंटिंग करती थी, शौक़ था, तो बस टाइम दिया करती थी। दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और दिल से काम करना पड़ता है, तभी इसी तरह से आर्ट वर्क हम लोगों के सामने और लाते हैं। और हर एक आर्ट वर्क पे मैंने बहुत सारा टाइम गुजारा है, मतलब प्रैक्टिस करके। और मैंने बचपन से बस खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मैं करती थी। और बाद में फिर मैंने FSC के बाद एडमिशन कर रही और उसमें BS करके मैंने इस मकाम पे। माशाल्लाह आपकी इमेजिनेशन बहुत कमाल है फारिस, और आपका आर्ट वर्क वो डिपिक्ट करता है, क्योंकि सिर्फ इमेजिनेशन काफ़ी होना नहीं होता, आपको वो उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, अप्लाई करना होता है, एंड यू हैव डन दैट ब्रिलियंटली। आपकी आर्ट वर्क की एग्जीबिशंस भी हुई हैं, कुछ उसके मनाजिर भी हमने देखे। आपको एक्सेप्ट किया गया है चारसदा में। पाकिस्तान लेवल पर आप किस तरह सोच रही हैं कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है और अपने आप को पूरे पाकिस्तान से मुतारिफ कराना है? हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। आई एम श्योर आफ्टर दिस पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि चारसदा में फारिस हैं जो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान लेवल पे कब देखेंगे हम आपको? चाहती हूँ कि मैं जितना काम मैं कर रही हूँ वो सामने आए और मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मुझे प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए ताकि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकूँ। पहले भी मैंने स्टूडेंट लाइफ पे बहुत सारी कंपटीशन की है, एग्जीबिशन भी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे भी मैंने बहुत सारी पोजीशन हासिल की है। इवन ऐवान सदर तक भी जा चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ डिम सा हो गया है। लेकिन आई होप सो आपके प्लेटफॉर्म की वजह से या दूसरे की वजह से मुझे कुछ मिले ताकि मैं कुछ कर सकूं। ठीक है फारिस, बहुत 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 कामयाबियां हासिल करें इंशाल्लाह आप, और बिकॉज आप टैलेंटेड हैं, आपका काम बोलता है। इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने देखा होगा उन सब ने अप्रिशिएट किया होगा। मीनवाइल द टीम्स आर लाइनिंग अप ऑन द साइड लाइन्स, और अब से कुछ देर बाद वो ग्राउंड में एंटर भी हो जाएंगी। फारिस के साथ साथ मोमिना हयात भी हमारे साथ हैं, 100 मीटर्स एथलीट हैं। एथलेटिक्स में अमूमन मोमिना हमने देखा है कि एक एथलीट 100 मीटर्स के साथ साथ और कैटेगरीज में भी अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर रहा होता है। आप अपने होराइजन को ब्रॉडन कर रही हैं, 100 मीटर्स के अलावा और किन किन कैटेगरीज में फोकस कर रही हैं? रिले और हर्डल रेस दोनों पे मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। हर्डल रेस तो मैंने कभी की नहीं, लेकिन कोचेस हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हर्डल रेस में ट्राई करूँगी। ठीक है मोमिना हयात, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मेहनत करते हैं अपने आप पर, और इंशाल्लाह हम आगे नेशनल लेवल पर भी आपको पाकिस्तान के लिए जीतता हुआ देखेंगे। खुश रहिए। थैंक यू सो मच। राइट, द टीम्स आर एंटरिंग द ग्राउंड। हज़ारा आपके राइट हैंड साइड पे, DI खान स्टैलियंस ऑन योर लेफ्ट, हज़ारा इन वाइट एंड ग्रीन, DI खान इन ब्लैक एंड ब्लू। और एक और इंटरेस्टिंग मैच
विटनेस करने वाले हैं आप अब्दुल वली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चारसदा से। इंतहाई खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, जहाँ पर मेला लगाया गया है KPK हुकूमत की जानिब से। KPK हॉकी लीग आप मुलाहिजा कर रहे हैं चारसदा के इस खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। सिर्फ चारसदा में नहीं हो रहे हैं इसके मैचेस, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रीजन्स में इस लीग के मैचेस हो रहे हैं। बन्नू में भी मैचेस खेले गए, मर्दान में भी मैचेस खेले गए। फ़िलहाल चारसदा का लेग चल रहा है। इसके बाद ये पूरा वेन्यू शिफ्ट होगा पेशावर की तरफ और आखिरी 6 दिन इस इवेंट के पेशावर में खेले जाएंगे। Meanwhile, both the teams have lined up and they're all set. अगर हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो दोनों टीमों में अच्छे रिनाउंड प्लेयर्स शामिल हैं। ख़ासतौर पे हज़ारा वॉरियर्स में आपको उमर भुट्टा एक्शन में नज़र आएंगे, साथ साथ रिजवान आपको एक्शन में नज़र आएंगे और महमूद भी इनकी टीम में मौजूद हैं। साथ साथ हसीब भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। अगर हम बात करें DI खान स्टैलियंस की तो यहाँ पर आपको तजीमुल हसन, जमील, शहजाद खान, मोहसिन हसन, इमरान हम्माद, ज़ैनुल आबिदीन और एजाज अहमद जैसे प्लेयर्स को एक्शन में देखने को मिलेगा। पर आपकी फील्ड तो आर्ट है, बट उसके साथ साथ ये भी आर्ट है जो आप इस अपने सामने देख रही हैं। नौजवान अपने स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं। इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हुकूमती सतह पर अगर एथलीट्स को मिलते रहें और आप जैसे आर्टिस्ट को मिलते रहें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ग्लोबल रिकग्निशन हासिल करने में। एग्जैक्टली यही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे ही प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि जितनी भी टैलेंटेड गर्ल्स बॉयज़ है इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करे ताकि वो बहुत कुछ कर सके अपने पाकिस्तान के लिए। आई एम श्योर फारिस जितनी टैलेंटेड हैं आइंदा आने वाले सालों में ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे बल्कि ग्लोबली फारिस को मकबूल होता हुआ देखेंगे। हज़ारा वॉरियर्स की टीम लाइन अब आपके सामने अहमद, रिजवान, दानिश, हारिस, उमर भुट्टा, महमूद, गजनफर, हसीब, शान, शाहजेब, हसान, हमजा, असद, फरमान, अजान और उस्मान इनकी टीम का हिस्सा हैं। साथ साथ अगर हम बात करें DI स्टैलियंस की तो इनकी टीम में भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्लेयर आपको आज एक्शन में नजर आएगा। हियर इज देयर स्क्वाड: मोहम्मद अदनान, तजीमुल हसन, शहजाद खान, मोहसिन हसन, इमरान हम्माद, ज़ैनुल आबिदीन, एजाज अहमद, करीम, उमर सत्तार, मेहरबान, अब्दुल रहमान, अब्बास, हारून, साजिद, उमर हसन और मोहम्मद जमील भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। We are about to start off with the second match of the day. आज का पहला मैच ड्रॉ की सूरत में ख़त्म हुआ जो कि दो तगड़ी टीमों के दरमियान खेला गया। Right. Hazara Warriors would be starting the game this time around. And here we go. Game has begun. Hazara Warriors are starting the first quarter of the match with ball possession. अपने कंट्रोल में बॉल को रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बार लॉन्ग पास दिया बट वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। हसन खान का लॉन्ग पास था। राइट, DI स्टैलियंस का जवाबी वार। काफी पेस का मुजाहरा कर रही है DI स्टैलियंस की टीम में। इस बार डी में दाखिल होना चाहते थे, खतरे की घंटी बजाई बट घर पर कोई मिला नहीं उनको। Right, meanwhile, कॉम्बॉक्स में हमें ज्वाइन कर चुके हैं शफकतुल्लाह साहब, who is the chief coach, और साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी करेंगे। राइट, शफकतुल्लाह साहब, हज़ारा वॉरियर्स और DI खान स्टैलियंस की टीमें हमारे सामने एक्शन में हैं। सबसे पहले तो चूँकि आपने अभी हमने ज्वाइन किया, बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मेट है इस टूर्नामेंट का। रीजनल लेवल के लड़के इंटरनेशनल और नेशनल स्टार्स के साथ खेल रहे हैं, उनको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा इससे। बिल्कुल जी, ये लीग जो इनिशिएटिव लिया हुआ है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स ने, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक टूर्नामेंट है। लीग और पाकिस्तान के लेवल पे पहली लीग हो रही है। यहाँ पे मैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद साहब, डीजी स्पोर्ट्स फंजियार खटक साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है हमारे नेशनल गेम के लिए। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन्हीं बच्चों में से ये बच्चा आ गया कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पहला मरला यकीनी तौर पर यही है। इस दौरान DI सालिस की जानिब से जोरदार हमला किया गया था, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए हजारा वॉरियर्स। बॉल को पास करते हुए लड़खड़ाए, लेकिन पास उसके बावजूद बड़ा जबरदस्त था। ये हजारा वॉरियर की तरफ से जबरदस्त सा टेक। इस टाइम हजारा वॉरियर की जो टीम है, इजाज अहमद, उमेर सत्तार और तंजीमुल हसन, ये पाकिस्तान सीनियर टीम के लड़के हैं और बहुत ही मिच्योर लड़के हैं। और डी खान की तरफ से उमर भुट्टो, गदमफर अली, ये हमारे नेशनल टीम के लड़के हैं। तो मैच को ये एक और ज़बरदस्त हमला डी खान के डिफेंडर ने बाल ले ली है। एक बहुत ही अच्छा हमला, काफी अच्छी पेस पे गेम हो रहा है इस वक्त और दोनों ही टीमें एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रही हैं इस चक्कर में कि कौन पहले बाजी लेके जाता है। फॉल हुआ है। मीनवाइल फारिस भी हमारे साथ हैं। फारिस, इस किस्म की एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो यूथ में भी जोश वलवला बढ़ जाता है। यूथ का खासतौर पे टीनेजर्स अपने सामने ऐसी एक्टिविटीज़ होता हुआ देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि हम भी खेल लें। उनको तो छोड़े, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पर कि मैं ग्राउंड में उतर जाऊँ और खेलना शुरू हो जाऊँ। शफकतुल्लाह, एक और जोरदार हमला था। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हजारा वॉरियर्स की जानिब से वॉरियर की तरफ से डिफेंड किया गया। और डी खान की टीम भी इस वक्त नज़र आ रही है, अच्छा खेल रही है। इसमें दो लड़के बन्नू के भी है, वो भी इंटरनेशनल है, करीम और वो बिलाल। बिल्कुल, बनू का बड़ा किरदार रहा है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान हॉकी और एक से बढ़कर एक ओलंपियंस और इंटरनेशनल स्टार्स बनू के छोटे से शहर से पाकिस्तान को मिले। अगर हम सिर्फ इसी लीग की बात करें तो 30 से ज़ायद प्लेयर्स बनू से बिल्कुल सर, लीग में शिरकत कर रहे हैं। नहीं 45 तकरीबन 45 30 से ज़ायद 45 तक हैं उसमें। अब जितने भी 8 टीमें निकालेंगे तो ये दो, अब हज़ारा में भी खेल रहे हैं बन्नू के लड़के और डी खान में भी खेल रहे हैं। इससे पहले जो मैच हुआ है उसमें 20 तो बन्नू के थे, 4 हमारे वो जो इंटरनेशनल हैं। और ये भी ओवरऑल पाकिस्तान हॉकी की जीत है। अगर हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ देखते हैं कि एक टीम दूसरी टीम के प्लेयर्स को ड्राफ्ट करती है या अपनी टीम में हायर करती है तो इससे उनकी प्रोफाइल में भी इजाफा होता है, टीमों की स्ट्रेंथ में भी इजाफा होता है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल आपने बजा के ये बात। बाकी आपने एक बात कही है बन्नू की, तो बन्नू की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कॉम्पिटिशन से पहले की। ये एक और हमला हज़ारा वॉरियर की तरफ से, खूबसूरत ट्राई लेकिन गोल पोस्ट से बाहर। हाँ अच्छा जी, तो बन्नू की बात हो रही थी, तो बन्नू की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ध्यानचंद 1932 में बन्नू में आर्म फोर्सेस में थे। उसके बाद जब पहली दफ़ा हमने गोल्ड मेडल जीता 60 में, ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद हमीदी, तो 32 इयर्स जो बर्थ रही थी इंडिया की, तो पहला गोल्ड पाकिस्तान को जो मिला है ब्रिगेडियर हमीदी की क़ियादत में।
उसका ताल्लुक भी बन्नू से है। उसके साथ साथ उसका छोटा भाई, अल्लाह उसको भी मग़फ़िरत दे, रशीद जूनियर, वो दुनिया के एक वाहिद खिलाड़ी थे। 3 ओलंपिक उसने खेले थे और 94 वर्ल्ड कप के मैनेजर भी थे टीम के। पहले क्वार्टर का खेल इस वक्त जारी है हजारा वॉरियर्स और डीआई खान स्टैलियंस के दरमियान। मीनवाइल रंग हमें नजर आ रहे हैं। खेल मॉडर्न खेल की अगर हम बात करें फारस, तो इतने कलर्स ऐड हो गए हैं मॉडर्न स्पोर्ट में। रिप्ले आपने देखा किस तरह फाउल मिला। मीनवाइल हजारा वॉरियर्स की जानिब से एक जोरदार हमला किया जा रहा है। डी में दाखिल होने की कोशिश, बट उसको इंटरसेप्ट किया। फाउल अब डीआई खान स्टैलियंस के हक में। तो फारस हम कलर्स की बात कर रहे थे, कितनी मजे मजे की किट्स आ गई हैं। आई एम श्योर इंस्पिरेशन एक आर्टिस्ट को कहीं से भी मिल सकती है। बिल्कुल कलर जो है वो तो पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और कलर्स के विदाउट जो है ना आर्टिस्ट कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से। तो हमारी भी यही इंस्पिरेशन होती है कि बहुत सारे कलर्स को हम पिक करके उसको फिर कैनवस पे हम लाके कुछ ना कुछ नया बना सके। तो यही हमारा काम है कि कुछ नया क्रिएट कर सके, कुछ नया ले, और वो हम अपने कैनवस के थ्रू ला सके और कुछ नया आइडियाज़ बनाए। ठीक है फारस रफीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इसी तरह काम करते हैं, आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे और आपके टैलेंट की खबर दरियाफ्त करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। शफकतुल्लाह साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ कोच हैं और इस मैच की निगरानी कर रहे हैं कॉम्बॉक्स से। हजारा वॉरियर की तरफ से खूबसूरत मूव, और ये ट्राई गोलकीपर ने रोकी, लेकिन ट्राई कमज़ोर थी। अच्छा मौका था, लेकिन हजारा वॉरियर की तरफ से ये ज़ाया हो गया। उमर भुट्टा ज़बरदस्त हजारा वॉरियर की तरफ से अच्छा मूवमेंट। महमूद ज़बरदस्त सपोर्ट रोल प्ले कर रहे हैं डी के बिल्कुल बाहर, और 2 बार असिस्ट कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार फिनिशिंग रोल प्ले नहीं कर सके। उमर भुट्टा के पास बॉल, कूल एज अ क्यूकम्बर, शोइंग सम स्पीड है। और 1-2 हॉकी का मुजाहिरा उमर भुट्टा की जानिब से। गोल! उमर भुट्टा यूजिंग हिज एक्सपीरियंस, सेंटर लाइन से इन्होंने दिखा दिया था कि इनके इरादे गोल करने के हैं। बिल्कुल यही होता है, ये जो हमारा मकसद था, यही मकसद था। ये जो हमारे बाकी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ दूसरी टीमों के, जो में अपकमिंग लड़के हैं, उनको मैंने यही कहा कि आप बैठ के इनको देखें और चेक करें कि यार ये क्या करते हैं। ज़बरदस्त गोल, रिवर्स फ्लिक पे हमारे एक ओलंपियन है रहीम खान, वो भी बड़ा अच्छा रिवर्स मारते थे इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत बड़ा नाम ओलंपियन रहीम खान, 94 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, स्वाद से ताल्लुक है उसका। तो The first goal goes for Hazara Warriors and the credit goes to Umar Bhutta, जो इस वक्त बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्त पास दिया, लेकिन it was an aerial pass। उमर भुट्टा ने जो वो मूव क्रिएट किया है सेंटर लाइन से, शफकतुल्लाह साहब बहुत ज़बरदस्त 1-2 हॉकी का मुजाहिरा किया। सेंटर लाइन से बॉल लेकर निकले, पास करके वापस उनके पास आया, डी में दाखिल हुआ और रिवर्स स्टिक से गोल मारा। ज़बरदस्त, बिल्कुल 25 में 1 टच पे उसने लिया है, और लेफ्ट फ्लिक पे जो उसने मारी है ज़बरदस्त। बिल्कुल एक मैच्योर लड़के की उसने ट्राई की है।
और है भी मैच्योर, बहुत बड़ा नाम है उमर भुट्टा पाकिस्तान हॉकी का। Right, this can be interesting for Hazara Warriors. Haris Khan को बैक पास दिया, हारिस खान का अच्छा पास सीधे टी के अंदर एंड पेनल्टी कॉर्नर गिवन। हजारा वॉरियर की तरफ से पेनल्टी कॉर्नर लगाएंगे, उम्मीद है अच्छा फ्लिकर है हजारा वॉरियर के साथ, तो देखते हैं क्यों करता क्या है। राइट, अच्छा मौका है ये हजारा वॉरियर्स के पास अपनी बर्तरी को बढ़ाने का। एक गोल की बर्तरी आजकल की हॉकी में इतनी मायने खेज नहीं होती, लेकिन अगर 2 गोल की बर्तरी हो जाए तो ज्यादा प्रेशर आ जाता है हर टीम पर। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर, दूसरी टीम प्रेशराइज भी हो जाती है, और एक गोल जो है ना आजकल 3 गोल की भी कोई हैसियत नहीं है आजकल मॉडर्न हॉकी में। और ये जबरदस्त, पहले मैंने बताया था कल ये बनू के खिलाफ भी इसने बड़ा जबरदस्त फ्लिक मारा था और अच्छा फेंकते हैं। क्या जबरदस्त ड्रैग फ्लिक था ये रिजवान की जानिब से, ब्यूटीफुल। उमर भुट्टा की इंजेक्शन आई, बॉल को रोका, अच्छे जा रहे हैं, खूबसूरत ड्रैग फ्लिक रिजवान का। दैट्स अ ब्यूटीफुल गोल। Hazara Warriors showing their skills here. Good hockey on display in KP Hockey League 2021. Meanwhile, कॉमबॉक्स में भी एक एडिशन हो चुका है, हमें शाहरुख ज्वाइन कर चुकी हैं जो पाकिस्तान वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह से, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती आई हैं। शाहरुख, पाकिस्तान के लिए आपने खेल लिया, दैट्स केपीके के लिए खेला, नेशनल लेवल पे केपी के लिए खेला, ठीक है। ओह, मीनवाइल दैट वाज अ वेरी वेरी गुड इंटरसेप्शन। तो शाहरुख, केपी के बाद अब आपके क्या गोल्स हैं आगे? कहाँ देख रही हैं अपने आप को? वॉलीबॉल में कंटिन्यू करना चाहेंगी और you've seen the glory, और अब आप चाहेंगी कि आप और अपने जूनियर्स के साथ काम करें। मीनवाइल हम आते हैं आपकी तरफ, एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी हजारा वॉरियर्स ने। जी, मैं वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, केपी की तरफ से खेल चुकी हूँ। मैं ओलंपिक में शामिल थी 2019 में पेशावर में, जो ओलंपिक खेला गया था, और मैं आगे भी खेलना चाहती हूँ। सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है शाहरुख, फैमिली का सपोर्ट। मेरी बाबा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, उनकी सपोर्ट और अपने टीचर मिस नौशीन की वजह से मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। तो शाहरुख के पापा और उनकी टीचर मिस नौशीन को हमारी तरफ से सलाम, बिकॉज द सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल। मीनवाइल शफकतुल्लाह साहब, हजारा की टीम एक के बाद एक अटैक किए जा रही है। जबरदस्त दानिश बनू से ताल्लुक़ है, और बनू से ताल्लुक़ है, आर्मी से खेलता है, और बहुत ही पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त फिट लड़का है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। इस नाम में भी कुछ है ना, पर दानिश नाम है उनका, दानिश नाम है उसका, और इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इसको डाला है। आहिस्ता आहिस्ता तमाशाइयों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती हुई। हमारे साथ शाहरुख मौजूद हैं, केपी की नुमाइंदगी कर चुकी हैं वॉलीबॉल में। फिजिकली डिमांडिंग गेम है वॉलीबॉल। शाहरुख, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपकी जो जूनियर्स हैं, जो आपसे इंस्पिरेशन ले सकती हैं या फिर वॉलीबॉल खेलना चाहती हैं, उनको किस किस्म की तैयारी करनी पड़ेगी? वॉलीबॉल में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, ये बहुत टफ गेम है। मेहनत के बाद इंसान इस लेवल तक पहुंच जाता है, और मैं अपनी जूनियर से ये कहना चाहती हूँ कि वो भी आए और वॉलीबॉल खेलें और काफ़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। चलें शाहरुख, थैंक यू सो मच, आगे भी इसी तरह मेहनत करती रहें, एंड आई एम श्योर आप जब भी खैर बात कहेंगी वॉलीबॉल की गेम को, उसके बाद आप मुकम्मल तौर पर खैर बात नहीं कहेंगी, और उसके बाद आप फिर अपने जूनियर्स की ट्रेनिंग करेंगी और उनकी हेल्प करेंगी कि वो अपनी ड्रीम्स को रियलाइज़ करें और पहले केपी के और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। जी बिल्कुल,
मैं अपने जूनियर्स को भी वॉलीबॉल सिखाना चाहती हूँ। मेरी ये बहुत ख्वाहिश है कि मैं वॉलीबॉल की कोचिंग करूँ और अपने जूनियर्स को भी वॉलीबॉल सिखाऊँ। चले शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप भी मैच एंजॉय कर रही होंगी, तो आप भी मैच बिल्कुल। एंजॉय करें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।